तो योगी सरकार एक बड़ा प्लान बना रही है। अगर प्लान हिट हुआ तो फिर यूपी में 2024 का विजय रथ बीजेपी का विपक्ष चाहकर भी नहीं रोक पाएगा। जी प्लान है ही ऐसा। तो क्या करने जा रही है योगी की सरकार, तो आइए अब समझाते हैं आपको। दरअसल योगी सरकार 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की तैयारी कर रही है। तो सवाल ये कि क्या ये सरकार की वोट बैंक की राजनीति है? सवाल ये कि क्या इससे और जातियों को गलत मैसेज जाएगा? और सवाल ये कि मामला जब कोर्ट में है तो क्या सरकार को इंतजार नहीं करना चाहिए? चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगे, मगर उससे पहले इसका राजनीतिक फायदा जान लीजिए जो बीजेपी को मिल सकता है। दरअसल योगी सरकार अगर 18 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलवा देती है तो 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा फायदा मिल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका फायदा लेने की पूरी तैयारी भी करेगी। यूपी में 13% आबादी वाले इन जातियों पर बड़ा दांव चल सकती है क्योंकि इन जातियों का 50 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा असर है। वैसे इस मुद्दे पर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है और कहा जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इन 18 ओबीसी जातियों को एससी का दर्जा दिलवाएगी। अगर मानसून सत्र में विधानसभा के दोनों सदनों से प्रस्ताव पास कर दिया गया तो फिर केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि पिछले 17 सालों से चल रहे इस मामले को यूपी सरकार कैसे हल करेगी? कैसे ओबीसी की इन पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल करवाएगी? आइए वो भी समझाने की कोशिश करते हैं। अब बीजेपी सरकार इस पर दो रास्ते अपना सकती है। पहला आसान विकल्प है कि संविधान आदेश 1950 का अनुपालन कराने के लिए स्पष्टीकरण के साथ अधिसूचना जारी करे। दूसरा नए सिरे से जातियों को अनुसूचित करने जैसे शब्दों का प्रयोग न हो। इन जातियों को मूल जाति के रूप में अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है जिसे संसद के दोनों सदनों से पारित करवाने के लिए केंद्र को भेजा जाएगा। इसके साथ एक विकल्प ये भी है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मझवार और भर की जातियों को ठीक से परिभाषित करके सभी राज्यों को उसकी सभी उप जातियों को एससी के दायरे में शामिल करने के लिए अधिसूचित किया जाए। कारण ये कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ये जातियां अनुसूचित जाति की श्रेणी में पहले से है। अब खबर है कि योगी सरकार इन दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। इसीलिए सरकार ने हाई कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं किया था। सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि नोटिफिकेशन रद्द हो जाए, साथ ही आगे की कार्रवाई में कोई कानूनी अड़चन न आ सके। अगर मामला कोर्ट में लंबित होता तो फिर सरकार को इंतजार करना पड़ता। यानी योगी सरकार इस फैसले को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुलझा लेना चाहती है और अगर विवाद सुलझा लेती है तो लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।